भाई आपकी इज्जत के लिए तो मैं मर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। तो उसने कहा मर जा डायरेक्ट। इस हद तक सोचें कि रिश्ता खतरे में है, इनको पप्पी देते हैं ना, वो तो बेस्ट होता है हर दफा। वो बड़ी प्यारी पप्पी होती है और वो गैंगस्टर पप्पी होती है, अलग उसकी फील और इंटेंसिटी होती है, अलग। जब मैंने पहले 2 एपिसोड्स देखे जेंटलमैन के, दे वर लिटिल स्लो फॉर मी, और मुझे अब थर्ड में लग रहा है, मैंने बड़े गौर से देखा, मुझे मैंने कहा कि भाई कुछ चीज़ मिस नहीं करनी, पूरे हर डायलॉग जो है इसको गौर से सुनना है। आई एम स्टार्टिंग टू लाइक इट नाउ, इट्स रियली फनी, मज़े का है, सीन्स बहुत अच्छे हैं, और ये एपिसोड एटलीस्ट मैंने एंजॉय बहुत किया। मेरे ख्याल थोड़ा सिंपल भी था कि समझ आ रहा था और एंटरटेनिंग था। तो अब वही जिस तरह हाथ दिखाने वाला ये डायलॉग ये याद रह जाएगा लोगों को और ये बोला जाएगा। मेरी परेशानियाँ 2 थीं, एक तो ये कि सुहाय कब आएगी और वो कौन होगी, क्योंकि कहानी के तो कैरेक्टर्स तो हो गए, आ गए, इंट्रोड्यूस हो गए, सबकी जगह बन गई। अब एक वो जगह है, गाड़ी है जो कि इसमें हर कोई अपनी जगह बैठा है, सुहाय कहाँ बैठेगी? तो वो सुहाय आई और ये पहली मेरी टेंशन थी। दूसरी मेरी टेंशन ये थी कि लड़का इतना अच्छा है और 2 गैंगस्टर इसके पीछे आ गए हैं, बढ़ गए हैं, लड़की अब कैसे फारिस से ऑफ होगी? हो नहीं सकता, बिकॉज ही इज अ गुड बॉय, दे लाइक ईच अदर, दे लव ईच अदर। ये यमुना का इंटरेस्ट कैसे खत्म होगा फारिस से? मैं इसलिए परेशान थी, पता चल गया ये तो चीट है भाई। भाई साहब तो मस्ती कर रहे हैं, तो वो शुक्र है कि मुझे आई थिंक जिन लोगों के सवाल थे ना अब तक जेंटलमैन के हवाले से, कोई भी उनका जवाब मिला एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 इस सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, ये ज़रूर देखिएगा। अगर 2 आपको नहीं भी समझ आए, गिव इट अनदर चांस टू वॉच द थर्ड वन एंड यू विल गेट इट। के बड़े मज़े का 2 बातें थी। एक तो मुझे ड्रीम सीक्वेंस बड़ा मज़े का लगा दोनों का, जब वो आया है ना गाड़ी में, ये वो मैं आय हाय बहुत सीरियस सीन आने वाला है, बहुत अच्छा वो मज़े का सीन था। 2 बातें हैं जो फिर मैं आगे जाके कहूँगी जो मेरे लिए थोड़े से सवाल थे, बट थोड़ी देर में। तो इमोजी क्या आपके पास? तो खैर इसका म्यूजिक इतना मजे का, और इसके जो गाड़ी में सीन्स हुए हुए ना बनाए हुए हैं वो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, जब मुन्ना और ये गाड़ी में बैठे। आई लव दैट, सब सही लगता है। और आप भी रहमती की चेन पहन के आ गए तुम हैं? बिल्कुल, मैं देखा मैंने नहीं, रहमती की फर्क है सिल्वर और रहमती की तो बहुत मोटी, गोल्डन है, गोल्डन चेन आ गई मुकल्लम की भी। ये चेन पहले से है, नोट अब हुई है। थैंक यू रहमती, बिकॉज़ ऑफ यू। He's got 3 chains, not 1. अब मैं So much to say, लाइंस इतनी प्यारी हैं। स्ट्रेस यही था सबको कि भाई इसने तो कहा है कि मैं तो नहीं प्यार करूंगा, ओथ ले चुका है, अब प्यार हो गया, क्या करें? तो रेजिग्नेशन लेके गए। स्ट्रांग हलफ नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है। वो भाई ने फ्लिप भी तो मारा है। भाई ने कहा कि मैंने कब कहा है कि प्यार नहीं कर सकते, प्यार होना नहीं चाहिए, बस करने मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि भाई ने खुद के भाई को भी हो गया है ना, इसलिए फ्लिप मारा है उसको। और वो सीन भाई को हो गया है, वो सीन जिसमें वो आ गई है सामने टीवी पे और भाई का एक्सप्रेशन। भाई अच्छा भाई देख रहे, भाई यूं भी कोई चीज भी पकड़ा रहा है। आवाज बढ़ा उसको बेचारे को समझ नहीं आई। उसको फील दे रहा है कि भाई इस जैसी लड़की हो। अभी मुझे लगा कि अभी रिवील कर देगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बट वाज वेरी नाइस कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में मोहब्बत नहीं करनी, लेकिन अगर हो जाए तो इट्स ऑन, कोई बात नहीं, खैर है। रेजिग्नेशन फिर वापस भी दिया है उसको। वो मतलब कोई जॉब थी कि इसका रेजिग्नेशन वो दे रहा है ऑफिशियल। कितना क्यूट था, इट वाज जस्ट लुक्ड सो क्यूट। उसके बाद ये कि जी ये हार्ट की सॉफ्टनेस वाला केस है, प्यारी बात है ना, हार्ट की सॉफ्टनेस। कुछ ऐसी टर्म्स खलील साहब ने, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया है कि जो याद रह जाएंगे और जो एक ट्रेंड बन जाएंगे, नॉर्मल लोग अपनी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे, एक फैशन बन जाएगा, देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़े के जुमले हैं। लड़की भी पोपट है, जी हाँ मीना जी, तो लड़की पोपट है। ये कहाँ का लफ्ज़ है वैसे? पोपट क्या है हमारा? नो नो, पोपट है। What is पोपट? I know पोपट। कराची में पोपट कट्टो बोला जाता है। हाँ, What does it mean? कट्टो में लाइक ये जबरदस्त कट्टो है, ये प्यारी है, ये पोपट भी है, पोपट भी, हाँ पोपट कट्टो, ये कराची के आपने, मैं तो कॉलेज गया हूँ ना सेंट पैट्स, तो आई नो लाइक कराची में लड़के क्या बात करते हैं कॉलेज में। इसलिए सीन्स आर वेरी एंजॉयबल। आप कोई भी सीन देखेंगे ना तो आप उस पर हंसेंगे बार बार कि इतने मज़ेदार जुमले नेट किए हुए हैं, वेरी नाइस, और मज़े की लाइन, सब कुछ 9 फ्रॉम मी ऑल्सो। एक्टर्स इतने कमाल हैं कि उनके एक्सप्रेशंस पे फोकस है और ऐसे ही फ्रेम्स चाहिए कि एक ज़रा सी भी जो है एक स्माइल, एक ज़रा सी भी फेशियल मूवमेंट जो है मिस ना हो जाए। वो जो हुमायूं का फ्रेम, वो जो शर्माने का बनाया था, वो फ्रेम देख रहा था। क्या वो शर्माए?
वो तो आपने हमायूं को मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। हालांकि एक बड़े लंबे सीन्स और इतनी देर किसी के फेस को इतने क्लोजली देखना ना, आप बड़ी फ्लॉज पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारे एक्टर्स इतने कमाल हैं कि जितनी देर भी देखो मज़ा आ रहा है उनको, क्यूट ही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ऑल ऑफ देम। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगा बेहतर हो सकती थी। एक जगह जायद की मूंछ बिल्कुल फ़नी हो गई, वो कार्टून वाली मूंछ आ गई। कैफ़े में वो मूंछ कैसे आई? ये वो मूंछ ही नहीं लग रही थी। जब वो गाड़ी में उसके बाद दोबारा जाता है मूंछ ठीक होगी। तो वो वैसे इसकी ओरिजिनल मूंछ है जो आई, मुझे तो ओरिजिनल लग रही है। ओरिजिनल लग रही एग्जैक्टली कि इट्स सो रियल कि इट लुक्स ओरिजिनल, बट कैफे में it goes up like पता नहीं अच्छी क्या बनी हुई होगी मगर वो थिक जरा सा। कैफे में वो मूंछ ही बदल गई। कैफे जो वो बोट क्लब पे जो बैठे हुए हैं दोनों हाँ, तो उसमें मैं मेरी नज़र मूंछ पे रही, मैं कहता फनी क्यों लग रहा है, क्या हुआ इसकी मूंछ को? उधर गड़बड़ है, इट्स नॉट द सेम मूंछ। दूसरा ये कि डायरेक्टर थोड़ा फोकस करें, किसी की ड्यूटी लगा दें ऑन द सबटाइटल्स गड़बड़ चल रहे हैं। ऑटो जनरेटेड बेशक ऑटो करेक्ट है, So don't. क्या मतलब ऑटो तो सारी दुनिया में चल रहे हैं, वो ऑटो है, करेक्ट आप मीनिंग खत्म कर देते हैं ना। डोंट ऑटो जनरेटेड, मेहनत करें, इतनी मेहनत मीनिंग भी की छोड़ो, नाम गलत, ये मुझे ऑटो जनरेटेड नहीं लगता क्योंकि इसमें अब नाम आ गए। हाँ, नाम फॉर गलत। एग्जांपल की जगह अब उसमें था कि जी यस क्या है कि हाँ मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे नईम बुखारी को भी देखा, वहाँ तो अनवर इंग्लिश में मकसूद होना लिखा चाहिए यस आई सॉ यू एंड योर नईम बुखारी। सबटाइटल क्या चला? यस आई सॉ यू एंड योर अनवर अनवर मकसूद। मकसूद। या ये तो ब्लंडर, अब क्या ये ऑटो था, किसी ने डाला भी था था, या जो भी था। सो प्लीज दिस इज न्यू टू अस। अच्छी बात है कि ग्रीन की स्क्रीन पे सबटाइटल्स चल रहे हैं, लेकिन आपको किसी को बिठाना है चेक करने के लिए। बाकी गुड जॉब, बाकी मुझे एपिसोड सही लगा, मूछ की समझ नहीं आई, बट शॉट ब्यूटिफुली, वेरी सिंपल विद एन इम्पैक्ट। तो या 9 फॉर यमुना के इस एपिसोड 3 में बड़े मज़े के सीन्स थे और डिफरेंट थे। गुस्सा, चोट का लगना, शो के लिए जाना, एज एन एंकर बैठना, इतने शेड्स किसी और कैरेक्टर के नहीं हैं। उसके बाद अपने फियांसे से बात करना, जेलसी, कंपटीशन, गुस्सा, अरे क्या क्या मार्जिन नहीं मिल रहा उस लड़की को काम करने का, और वो उसमें सब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आप ज़रा सी भी गलती नहीं निकाल सकते। दैट्स द बेस्ट थिंग। बट मुझे लग रहा है कैरेक्टर भी बड़े मज़े का है, और जिस तरह उसको जेलसी हो रही है, जैसे वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, बहुत जल्द वो मुन्ना के करीब आ जाएगी। मुझे वैसे जब उसको चोट लगी थी ना, आई फेल्ट कि मुन्ना इसको थोड़ा सा ना कुछ टच करता है, फील करता है उसकी चोट को, इतनी उसको बुरी चोट लग गई, लेकिन मुन्ना ने कुछ कर नहीं सका। आई थॉट कि एक सेकंड का कुछ केयर होनी चाहिए थी। कितना प्यारा लगता, वो हल्का से ऐसे आता, वो फिर उसके हाथ पे मारती, हाय हाय हाय। तो थोड़ा सा कभी कभी ना, अब जाने जहाँ वाला हमें दूरियां नहीं चाहिए, कहीं कहीं थोड़ा क्लोज नहीं चाहिए। अभी नहीं, वो हल्का सा आता उसको कि आपको चोट लगी तो उसके हाथ पे नहीं। अच्छा, मुन्ना शुड हैव केयर्ड, उसको चोट लगी थी जरा, आपको छोटी चीज़ है, उसकी मोहब्बत है। नहीं, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राइटर ने भी ख्याल रखा और जुमना ने भी, कि एक जो एंकर की जो ग्रेस है ना, वो गुस्सा भी ग्रेस में कर रही है, वो जवाब भी, जेलसी भी ग्रेस, और वो बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल बात करती है, उसकी बातें सारी, उसका कैरेक्टर। और देखे ना कि वहाँ एक ग्लैमर, और साथ में उसके बाद उसको कोई वेल ऑफ बंदी नहीं दिखाया हुआ, एक बिल्कुल मिडिल क्लास की सीधी सादी जो घर संभाल रही है, खाने भी बना रही है, बाप को भी देख रही है, रिक्शे से जा रही है, गर्मी में जा रही है। तो वो एक बड़ा एक नॉन ग्लैमरस है, इसका अपना जो है एक लाइफस्टाइल है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका काम। ऐसे कैरेक्टर से मज़ा आता है, फिर आपको अपने एक्टर्स की ना स्ट्रेंथ नज़र आती है। 9 तो मुझे लीजे कहती है कि मामा ये अभी तक हीरो आ रहे हैं। मैंने कहा जी अभी तक, और पता नहीं कितने और डेकेड्स तक, बिकॉज ही इज़ अ हीरो। ये जिस रोल में आता है हमायूं, हमें उससे प्यार हो जाता है, और हीरो यही होता है। और हालांकि इनका एज डिफरेंस नहीं है अदनान का और इनका, लेकिन नज़र आ रहा है सीरियल में। देखें वो रहमती भाई बड़े लग रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इज़ डन दैट विद हिज गेटअप एंड, और ये अपनी एक बॉडी लैंग्वेज के साथ यंग बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। हमारी इज़ लुकिंग अमेजिंग। और ये दोनों अहमद भट्ट और हमायूं सही तो ऐसे हैं जैसे कुंडी ताला, कुल्फ़ी फालूदा, साथ साथ फिट बैठते हैं, और दोनों को मैं एक दूसरे के बगैर में खाली कॉमेडी में नहीं इमेजिन कर, कसम से ऐसे साथ साथ फिट, बड़े मज़े के। तो अच्छे लगते हैं दोनों की टाइमिंग, दोनों का कुछ है, कोई ब्लेसिंग है इनके ऊपर के ये वैसे ही बैठे होते तो हंसी आ जाती है कि यार ये कुछ मज़े का ही कहने वाले हैं। तो द कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग। वो इन्हांस कर रहा है हमायूं सईद के परफॉर्मेंस और कैरेक्टर को। अच्छा, फिर वो नहीं होता तो अदनान सिद्दीकी उसको इतना इन्हांस करें, तो दोनों की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। एंड ही इज़ लुकिंग गुड विद यमुना। फर्स्ट टाइम इन्होंने साथ काम किया है।
हमायूं और यमुना आई थिंक सो लाइक they're looking fine, मजे के लग रहे हैं। और इस एपिसोड में मुझे बड़े बड़े प्यारे लाइंस लगी हमायूं का हर जगह। अब वो रिएक्शन के भी, ये तो इसकी भी भाभी है, और वो फिर सारी लाइंस और आखिर में कहना बहुत स्ट्रॉन्ग आए। हमायूं बहुत स्ट्रॉन्ग आया, मैं 10 से कम नहीं सोच सकती।